लिए बड़ी खुशखबरी। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। यूएई के कौंसल जनरल का बड़ा ऐलान। डॉक्टर बख्ती अतीकुल मेरोती का कहना है अगले 10 दिनों में बड़ी सरमायाकारी शुरू हो जाएगी। नया साल पाकिस्तान के लिए बहुत रोशन होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी का अहम मकसद बरामदात को बढ़ाना है। कराची को बरामदात का हब और फ्री ट्रेड जोन बनाया जाएगा, जहां से सेंट्रल एशियाई ममालिक को बरामदात की जाएंगी। पाकिस्तान कहेगा तो सी पैक में भी इश्तराक करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए महकमे का बनना खुशाइन है। यूएई पाकिस्तानी ताजरों को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। मईशत में बेहतरी ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को भी पर लगा दिए। इंडेक्स मुसलसल ऊपर जाने लगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1060 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नवंबर में गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से स्टॉक मार्केट में 3 करोड़ डॉलर से जायद की सरमायाकारी। उधर रुपए के कदर में भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए नीचे आ गया। डॉलर 284 रुपए 97 पर बंद हुआ। £190 मिलियन स्कैंडल में अहम पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर। नैब ने रेफरेंस में नामजद मुल्जिम चेयरमैन पीटीआई और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी, जियाउल मुस्तफ़ा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। नैब रावलपिंडी ने करप्शन, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। आईजी पुलिस को मुल्जिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। अल अजीजिया रेफरेंस। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। नैब की नवाज शरीफ की सजा को बढ़ाने की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। फरवरी 8 पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है जो 3 दफा वजीर आजम बना वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। इस मुल्क की मुस्तकबिल, इस मुल्क की किस्मत उन 2 शख्स के हवाले ना करे जिन्होंने यही पुराना सियासत उनको फिर से मौका ना दे। हमें बताया जा रहा है कि 3 बार का वजीर आजम 4थी बार फिर वजीर आजम बनने जा रहा है। 8 फरवरी को पुरानी सियासत करने वालों को सरप्राइज मिलेगा। एतराज पुरानी सोच और जहनियत पर, बुजुर्ग होने पर नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बलोचिस्तान बार से खिताब। कहा मुल्क की किस्मत 2 लोगों के हवाले ना करें। वक्त आ गया है मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। अवाम को सियासत और मईशत में हिस्सादार बनाना पड़ेगा। नवाज शरीफ 4थी बार ही नहीं 5वीं और 6ठी बार भी वजीर आजम बनेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी को नून लीग की फिक्र छोड़कर अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। वोटर लिस्ट हो या हल्का बंदियां, 15 साल से इलेक्शन कमीशन का रवैया मुजरिमाना रहा। जो कुछ बल्दियाती इंतखाबात में हुआ वही सूरत हाल फिर नजर आ रही है। हमें पहले गिना नहीं जाता, फिर वोटर लिस्ट से निकाल देते हैं। अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों के तदारुक के लिए कहाँ जाएं? कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने लसानियत को फिरोग दिया। सिंध की तकसीम नहीं चाहते, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिंध को अमलन तकसीम किया। उन्होंने सिंध सेक्रेटेरिएट सिंधी सेक्रेटेरिएट बना दिया है। कराची जब तक हकीकी वारिस के पास नहीं आएगा मसाइल हल नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां मुकम्मल की गईं। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 हो गई। कौमी असम्बली मजमूई तौर पर 336 नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। पंजाब से खवातीन की 32, सिंध से 14, खैबर पख्तूनख्वा से 10 और बलोचिस्तान से 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें बरकरार। सूबाई असम्बलीज की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे।
तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन कौन होगा? पार्टी चेयरमैन के नामजद करदा उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर अली खान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहते हैं कि इलेक्शन के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है। कई बानी अरकान कल होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन कागजात नामजदगी नहीं दिए गए। मुनासिब वक्त और फोरम पर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करेंगे। अकबर एस बाबर आज 13 साल बाद पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। स्मोक की सूरत हाल। पंजाब हुकूमत का वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। तालीमी इदारे कल खुले रहेंगे। मार्केटें, बाजार, कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और दीगर बिजनेस हाउसेज भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पंजाब में 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। सिंध में भी 22 दिसंबर से 1 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी में 2 विचा डैम का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं रिंग रोड डैम, हॉस्पिटल और सड़कों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। डैम से रावलपिंडी में पानी का मसला हल होने जा रहा है। मंसूबे पर 12 अरब रुपए की लागत आएगी। रेक्टल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि हम बाहर से तो बाद में सीखें, पहले आपस में तो एक दूसरे से सीख लें। मेरे बच्चों के कैरियर आपके पास इमानत नहीं है। हम अपने स्टूडेंट्स के साथ क्यों फाइट नहीं कर सकते? क्यों उन्हें वो स्किल्स नहीं सिखा सकते जो ग्लोबली रेलिवेंट हो? अब सब ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने और दूसरों ने सीखने। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन एब्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं हमें अपने मसाइल का हल तलाश करके मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालना है। तुलबा को बेहतर मुस्तकबिल दिखाना है। पढ़ाई के लिए बच्चों पर रंगो नस्ल की तमीज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के बारे में सबको अच्छा सोचना होगा। अगर कुछ करना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना होगा। हमने यूरोप के मुकाबले में जदीद अलूम अपनाने में बहुत ताख़ीर कर दी। दुनिया भर में फ़न बेचा जाता है सख्त रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर रहते हुए। अगर जामियात खुद को मजबूत करेंगी तो ही आगे बढ़ सकती हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी वसी शाह का बैनुल-अक़वामी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा एब्सब ने कामयाब रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस कराई है, फ़िरोग़ इल्म के इक़दामात को सराहते हैं। चेयरमैन HEC पंजाब डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा 2050 की दुनिया एक डिजिटल दुनिया होगी। हमें ऐसी रिसर्च पर तवज्जो देनी चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्री को फायदा हो। इस्लामाबाद कॉन्सेप्ट कंसोर्शियम ऑफ एक्सीलेंस की सालाना मीटिंग। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान समेत पाकिस्तानी और OIC की रुकन गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ के अहदेदारों की शिरकत। डॉक्टर सुमेरा रहमान का कहना है मीटिंग का मकसद बाहमी ताउन से यूथ को बेहतर मौके मुहैया करना है। OIC के रुकन मुल्कों में यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भी खोले जा सकते हैं। आलमी मार्केट के लिए वर्क फोर्स तैयार करके बेरोजगारी पर भी काबू पाया जा सकता है। लाहौर के इलाके सुंदर में तालबात की बस पर फायरिंग का वाकया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमों का किसी तालिबा से रंजिश या ताल्लुक साबित नहीं हो सका। DIG इन्वेस्टिगेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वैन के ड्राइवर और कार सवारों में झगड़ा हुआ था। मुलजिमान ने 1:30 बजे के करीब फायरिंग की। मुलजिमान नशे की हालत में थे। पेशावर हाई कोर्ट का 109 अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जारी करने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तानी खवातीन से शादियां करने वाले अफगान बाशिंदों की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने मुकल्ला के दलाल सुनने के लिए POC कार्ड जारी करने का फैसला सुना दिया। उधर गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद 1600 अफगान वापस लौट चुके हैं। कुल तादाद 3,98,536 तक पहुंच चुकी है।